बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं एक्सरसाइज 13.4 को डिस्कस करूंगी, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक। फाइंड टी एन एंड के फॉर द प्लेन्स। टी फाइंड करना है, एन फाइंड करना है एंड के फाइंड करना है प्लेन में। टी जो है हमारे पास यूनिट वेक्टर है, एन प्रिंसिपल यूनिट नॉर्मल एंड के जो है कर्वेचर है। सिंपल हम लोग फार्मूलाज लगाएंगे। टी का जो फार्मूला है हमारे पास है वी ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, एन इज इक्वल टू डी टी ओवर डी टी इट्स मैग्नीट्यूड, के इज इक्वल टू वी का मैग्नीट्यूड और डी टी ओवर डी टी का मैग्नीट्यूड। वी जो है हमारे पास जो गिवन होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे, वो हमारे पास फर्स्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वी होगा और वैल्यू पुट कर देंगे टी में, और टी का जब डेरिवेटिव लेंगे और उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, एन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एन आ जाएगा। इसी तरह वी का मैग्नीट्यूड यहाँ पुट करेंगे और टी का मैग्नीट्यूड यहाँ पुट करेंगे डेरिवेटिव लेके, तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है हमारे पास वेक्टर टी आई प्लस नेचुरल कोस टी जे माइनस, जो लिमिट है -π/2 से, टी जो है हमारे पास -π/2 से π/2 है। एज वी नाउ डैट फार्मूलाज लिख दिए, इक्वेशंस के नेम दे दिए, इक्वेशन नंबर ए बी सी। पहले हमें वी फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। जब टी का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा और नेचुरल कोस टी का 1 ओवर कोस टी आ जाएगा, और जब सेपरेट कोस टी का लेंगे तो हमारे पास माइनस साइन टी आएगा। वी जो है हमारे पास आ जाएगा i माइनस टेन जे। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस टेन टी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर टी। 1 प्लस टेन स्क्वायर टी जो है हमारे पास होता है सेकंड स्क्वायर टी, तो सेकंड स्क्वायर टी आ गया। v का मैग्नीट्यूड है ये हमारे पास सेकंड टी आ गया। अब इसको हम लोगों ने v का मैग्नीट्यूड और v जो है हमारे पास आया था, इसको हम लोगों ने वैल्यू को इक्वेशन नंबर ए में पुट करना है। इक्वेशन नंबर ए में जब वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास आ गया i माइनस टेन टी जे ओवर सेकंड टी इज इक्वल टू 1 ओवर सेकंड टी i माइनस टेन टी ओवर सेकंड टी जी। अब इसको जब सेपरेट किया और 1 ओवर सेकंड टी जो है हमारे पास होता है कोस टी के बराबर, तो ये कोस टी आ गया माइनस 1 ओवर सेकंड टी, और टेन टी 1 ओवर सेकंड टी हमारे पास कोस टी होता है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। टेन टी जो होता है वो साइन टी ओवर कोस टी होता है, ये हमारे पास कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास बच गया टी इज इक्वल टू कोस टी आई माइनस साइन टी जी। नो, अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, ये तो था हमारे पास यूनिट वेक्टर टी। अब हम लोगों ने प्रिंसिपल यूनिट नॉर्मल फाइंड करना है। उसमें हमारे पास था कि हम लोगों ने उसमें फाइंड क्या क्या करना है, डी टी ओवर डी टी, मतलब टी जो हमारे पास आया उसका डेरिवेटिव लेना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब टी का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस टी का होता है माइनस साइन टी आई, माइनस साइन टी का होता है कोस टी, तो ये आ गया माइनस साइन टी आई माइनस कोस टी जे। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे माइनस साइन टी का स्क्वायर प्लस माइनस कोस टी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी जो कि 1 के बराबर होता है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है ना कि साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 के बराबर आ गया। अब हम लोग पुट करेंगे फार्मूला में, इक्वेशन नंबर बी में वैल्यूज पुट कर देंगे, तो n जो है हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन टी आई माइनस कोस टी जे। अब इक्वेशन नंबर 3 को सोल्व करना है। इसमें हमारे पास v का मैग्नीट्यूड चाहिए और t का मैग्नीट्यूड डेरिवेटिव लेके, तो ये हम लोगों ने फाइंड किया हुआ ऑलरेडी। तो सिंपल हम लोग k में वैल्यूज पुट करेंगे 1 ओवर सेकंड टी डॉट 1। v का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है सेकंड टी है, और dt ओवर dt का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, तो ये हमारे पास 1 ओवर सेकंड टी जो होता है वो कोस टी होता है, और कर्वेचर जो k जो है वो हमारे पास आ गया कोस टी। ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल सेम वैसे ही है। पहले फार्मूलाज लिखिए, इक्वेशंस बनाई ए बी सी। अब गिवन हमारे पास क्या था, आर टी नेचर सेकंड टी आई प्लस टी जे।
फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो ये तो हमें पता है ना, जब भी किसी वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी होती है। तो v इज इक्वल टू 1/sec t, नेचुरल secant t का होता है 1/secant t। जब secant t का लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा secant t tan t। i प्लस t का जब लेंगे तो ये j आ जाएगा। v जो है वो हमारे पास हो गया tan ti प्लस j, secant से कैंसिल हो गया। अब हम लोगों ने v का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड जब फाइंड करेंगे तो क्या करते होते हैं, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड का। तो ये आ गया टेन स्क्वायर टी प्लस 1 का स्क्वायर, टेन स्क्वायर टी प्लस 1 इज इक्वल टू secant t। v का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया secant t। देन पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर ए। अब इक्वेशन नंबर ए क्या थी, t इज इक्वल टू v ओवर v का मैग्नीट्यूड, ये थी इक्वेशन नंबर ए हमारे पास। तो हम लोगों ने वैल्यू पुट की तो ये आ गया टेन टी secant t i प्लस 1/secant t j। अब टेन टी को जब हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे, साइन टी cos t होता है, और ये secant t हमारे पास 1/secant t हमारे पास होता है, secant होता है cos t के बराबर। तो इसको आपस में कैंसिल कर दिया तो ये हमारे पास sin ti आ गया प्लस cos t j। और dt ओवर dt हमारे पास क्या बचा, cos ti, डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव लिया, साइन का जब लेंगे cos आएगा, cos का लेंगे तो माइनस साइन आएगा। तो अब इसका मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड लेके cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर t जो होता है हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। देन पुट की वैल्यू इक्वेशन नंबर बी में। अब इक्वेशन नंबर बी क्या थी, n इज इक्वल टू डी टी ओवर डी टी इट्स मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बी थी। इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू कोस टी आई माइनस साइन टी जी। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सी। अब इक्वेशन नंबर सी क्या थी, k इज इक्वल टू 1/v का मैग्नीट्यूड dt ओवर dt मैग्नीट्यूड। तो 1/secant t किसके बराबर होता है, cos t के बराबर होता है, और k जो है हमारे पास आ गया cos t के बराबर। देन क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सेम इसी तरह गिवन क्या हमें, rt इज इक्वल टू 2t प्लस 3i प्लस 5 माइनस t का स्क्वायर j। अब हम लोग फार्मूलाज जानते हैं, फार्मूला लिखा है t इज इक्वल टू v ओवर मैग्नीट्यूड, n इज इक्वल टू dt ओवर dt इट्स मैग्नीट्यूड, एंड k इज इक्वल टू 1/v का मैग्नीट्यूड dt ओवर dt मैग्नीट्यूड। इसे हम लोगों ने इक्वेशंस का नाम दे दिया। गिवन क्या है हमारे पास, rt इज इक्वल टू 2t प्लस 3i प्लस 5 माइनस टी का स्क्वायर। पहले डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास v आ जाएगा, जब t का लेंगे तो ये 1 होता है, तो ti माइनस ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, 5 भी 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 2t j आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड लिया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2t का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया 4 प्लस 4t स्क्वायर। जब इसे सिंप्लीफाई किया तो हम लोगों ने 4 यहाँ से कॉमन लिया, 4 कॉमन लेके तो ये 2 हो गया, 2 बाहर आ गया, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर हमारे पास v का मैग्नीट्यूड आ गया। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर ए। अब इक्वेशन नंबर ए में हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है, तो इक्वेशन नंबर ए जो है t इज इक्वल टू 2i माइनस 2t j, v जो था हमारे पास क्या आया था, ये 2i माइनस 2t j। अब v का मैग्नीट्यूड क्या है, 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस t का स्क्वायर, तो इसे सिंप्लीफाई किया तो 2 2 से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास t जो है ये हमारे पास बचा 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर i माइनस टी ओवर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर j। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, t का डेरिवेटिव लेना है dt ओवर dt। अब इसका डेरिवेटिव जो है इधर लेके दिखाती हूँ, t इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर i माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर j। इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है dt ओवर dt, ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस 1 ओवर 2i माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर j, माइनस 1 ओवर 2 1 प्लस टी स्क्वायर, जब एक कम किया माइनस 1 ओवर 2 में से एक कम किया तो ये हमारे पास आ गया माइनस 3 ओवर 2, और जब हम लोगों ने सेपरेट से टी स्क्वायर का लिया तो ये हमारे पास आ गया 2t। ठीक है, अब यहाँ पे क्वोशंट रूल लगेगा,
टी स्क्वायर। अब जब टी का लेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा माइनस टी एज इट इज। इसका लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/2 जब एक कम करेंगे। और जब सेपरेट टी स्क्वायर का लेंगे तो ये हमारे पास दोबारा से 2t आ जाएगा। और ओवर में हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर ये बचेगा। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 से कैंसिल, यहाँ भी ये 2 से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंप्लीफाई करने से dt/dt माइनस टी अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 3 आयोटा माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर का होल क्यूब जे। अब इसका हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो वैल्यू पुट की तो हम लोगों ने मजीद इसे सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर। अब पुट की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर बी में वैल्यू पुट की। इक्वेशन नंबर बी हमारे पास क्या था, n इज इक्वल टू डी टी ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम लोगों ने वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास n जो है ये आ गया माइनस टी ओवर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर आई माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर जे। अब पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर सी। अब इक्वेशन नंबर सी क्या थी हमारे पास, k इज इक्वल टू 1/v का मैग्नीट्यूड dt का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास आ गया 1/2 अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो जब ये और ये ऐड होंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर 3/2। ये हमारे पास k आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, rt इज इक्वल टू कोस टी साइन टी आई प्लस साइन टी माइनस टी कोस टी जे। टी जो है ग्रेटर देन 0 है। एज वी नो डैट, अब ये तो हमें फार्मूलाज पता है, टी एन के गिवन क्या है, उसका डेरिवेटिव लेना है। v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू जब हम लोग लेंगे कोस टी का लेंगे माइनस साइन टी आएगा, और टी का लेंगे यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, टी का लेंगे 1 आएगा, साइन एज इट इज आ जाएगा, प्लस टी एज इट इज आ जाएगा, फिर साइन का लेंगे तो कोस टी आ जाएगा। अब ये थी आई वाली, अब जे वाली का लेना है। साइन का लेंगे तो ये साइन कोस टी आएगा, यहाँ पे सॉरी कोस टी आएगा, और माइनस टी का जब लेंगे तो 1 आएगा, और जब कोस का यहाँ पे कोस एज इट इज आना है, कोस टी आ जाएगा, मतलब ये बनता है 1 प्लस साइन टी माइनस 1 कोस टी। अब माइनस टी, और जब कोस का लिया टी एज इट इज आ गया, तो अब कोस का लिया तो माइनस साइन टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास v जो है ये आ जाएगा कोस टी आई प्लस टी साइन टी जे। देन अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। v का मैग्नीट्यूड अंडर रूट टी कोस टी का होल स्क्वायर प्लस टी साइन टी का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड फाइंड किया तो हमारे पास आ गया t, v का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड हमारे पास t आया है। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए हमारी है t इज इक्वल टू v ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो t हमारे पास आ गया t कोस टी आई प्लस t साइन टी जे ओवर t। अब यहाँ से t कैंसिल हो गया तो ये t जो है हमारे पास आ गया कोस टी आई प्लस साइन टी जे। अब इसका डेरिवेटिव लिया, t का डेरिवेटिव लेंगे तो ये कोस का होता है माइनस साइन टी आई आ गया, प्लस साइन का होता है कोस टी जे आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस साइन टी का होल स्क्वायर प्लस कोस टी का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, ये हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी हमारे पास होता है 1 के बराबर, तो ये हमारे पास 1 आ गया। अब पुट की वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर बी हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू डी टी ओवर डी टी
और डी टी का मैग्नीट्यूड। तो अब डी टी जो टी का डेरिवेटिव लिया था वो हमारे पास ये, और उसका मैग्नीट्यूड 1 वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास आ गया माइनस साइन टी आई प्लस कोस टी जे। नाउ पुट द वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर सी। अब वैल्यू किस में पुट की? क्वेश्चन नंबर सी के में। के क्या है हमारे पास? 1/v का मैग्नीट्यूड, डी टी का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया हमारे पास 1/t.1 इज इक्वल टू 1/t। के जो है हमारे पास आ गया 1/t। ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।